यह राघव चड्ढा के निलंबन और मौजूदा राजनीतिक घमासान पर आधारित एक विस्तृत न्यूज़ स्टोरी है जिसे आप अपनी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सियासत का निलंबन कांड, राघव चड्ढा और संसद की जंग। भारतीय राजनीति के गलियारों में इस समय एक ही नाम की गूंज है, राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सदन से सस्पेंड किए जाने के फैसले ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। यह मामला अब केवल एक सांसद के निलंबन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन का एक नया अखाड़ा बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है संसद के उस सत्र से जहां दिल्ली सेवा बिल पर तीखी बहस चल रही थी। भाजपा का आरोप है कि राघव चड्ढा ने एक प्रस्ताव के दौरान 5 सांसदों के नाम उनकी सहमति के बिना शामिल किए। सत्ता पक्ष ने इसे फर्जीवाड़ा और विशेषाधिकार हनन का नाम दिया। देखते ही देखते सदन के भीतर एक ऐसा माहौल बना कि मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया और राघव चड्ढा को तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया जब तक कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती। संसद के बाहर निकलते ही राघव चड्ढा का तेवर किसी घायल शेर की तरह दिखा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर सरकार को ललकारते हुए कहा, तारांकन, मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के बड़े नेताओं से सवाल पूछे। उन्होंने मुझे इसलिए सस्पेंड किया क्योंकि वे मेरे तर्कों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। चड्ढा ने तकनीकी दलील देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी सांसद का नाम प्रस्तावित करने के लिए उनके लिखित हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती, केवल उनकी मौखिक सहमति या नाम देना एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ एक झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है ताकि एक युवा और मुखर आवाज़ को दबाया जा सके। इस विवाद ने दिल्ली की राजनीति में भी आग लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। आम आदमी पार्टी का तर्क है कि पहले संजय सिंह और अब राघव चड्ढा सरकार चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बना रही है जो संसद में जनता के हक की बात करते हैं। पार्टी का दावा है कि राघव चड्ढा को इसलिए चुप कराया गया क्योंकि वे दिल्ली सेवा बिल की कमियों को उजागर कर रहे थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाजपा के दिग्गज नेताओं का कहना है कि संसद की गरिमा सर्वोपरि है। अगर कोई सांसद सदन के पटल पर अन्य सहयोगियों के नाम का गलत इस्तेमाल करता है तो ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। भाजपा प्रवक्ताओं ने